हेलो ऑल, निक्कू चौधरी व्लॉग्स या फिर ये कहें निक्कू फैमिली व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करूँगी मैं यहाँ पर जो भी अभी कुछ यूट्यूब में हंगामा हो रहा था, अचानक से वो रुक गया। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि भाई वो लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका कंटेंट नहीं मिलेगा, ये वो। चलिए डिटेल में आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं कि क्या आपने कोई नया यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया है, किसी के लिए पॉडकास्ट वीडियो बनाया है सपना के रिगार्डिंग कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई भी अदर जो पॉडकास्ट चैनल है वो मैंने नहीं बनाया। जो मेरे पास चैनल है सभी पुराने चैनल है। ऐसा कोई चैनल अगर मैं बनाऊंगी तो सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊंगी। तो मेरा चैनल नहीं है। लोगों का कहना ये है कि मेरी आवाज़ उनसे मिल रही है, तो शायद उन लोगों को गलतफहमी हो रही है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, अब आते हैं उस मैटर पर। परसों ही मुझे इसके लिए वीडियो बनानी थी, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी। वो मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी, जिसमें मैंने साइक्लोन की बात की है। यहाँ बात करते हैं हम कि अभी यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा। आपने देखा होगा कि सपना के रिगार्डिंग एक जो है दो यूट्यूबर थे, वो आपस में पहले मिले हुए थे, यानी कि जेठानी जी और अलका जी पहले मिली हुई थी एक दूसरे के साथ में। फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि सपना के साथ जब सपना ने कहा कि भाई मैं एक्शन लूँगी, ये सब चीज़ें हुई, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि अलका जो है, अलका के पास सारे सबूत थे जेठानी के खिलाफ, और अलका ने वो सबूत जो है दे दिए सपना को। तो लोगों का कहना यह है, देखिए ज़्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं जाऊंगी। आप सबको पता है, कोई यहाँ पर बच्चा नहीं है जिसको पता नहीं है कि क्या चीज़ नहीं हो रही है, क्या पूरा मैटर नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं। अगर मैं भी बार बार उस चीज़ को रिपीट करूँगी तो फिर वही रिपीट रिपीट रिपीट, आप लोगों को भी इंजॉय नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा वीडियो में। तो मैं डिटेल में कुछ चीज़ें बताऊँगी, इस चीज़ की डिटेल में नहीं जाऊँगी कि हुआ क्या है पूरा मैटर। अगर वो पूरा मैटर जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी आपको, आप मुझे कमेंट लिख देना। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि सपना ने जब अलका की जो वीडियो अलका ने दी थी किसके खिलाफ, जेठानी जी के खिलाफ, जेठानी जी क्यों बोलूँ मैं, जेठानी के खिलाफ जो वीडियो दी थी उसको सपना ने अपने चैनल पर डाला, जिसके बाद लोगों ने कहा कि सपना और अलका मिल गई हैं, या फिर ये कहे कि दोनों पहले से ही मिली हुई है। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग मैं बात करूँगी। साथ में ये बात करूँगी क्या सपना ने माफ़ कर दिया है अलका को, या फिर क्या है इनकी पहले से ही दोस्ती थी। सब कुछ मैं इस डिटेल में बताऊँगी, और आप लोगों को थोड़ा सा संभल के इस चीज़ में चलना पड़ेगा कि आखिर डिटेल क्या है। यहाँ पे सपना को हेट दी जा रही है, जिसके सपोर्ट में मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। बाकी मैं किसी के कोई सपोर्ट में नहीं हूँ। जहाँ मुझे जो गलत लगता है, जो सही लगता है, मैं वो बोलती हूँ, क्योंकि मेरा रिएक्शन का काम है। मैं अगर किसी एक के फेवर में आऊँगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऐसी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं किसी के सपोर्ट में हूँ या किसी के अगेंस्ट हूँ। नहीं, मेरा काम रिएक्शन का है, वो मैं दे रही हूँ। सिर्फ मैं यहाँ डिटेल में जाऊँगी सपना के बारे में। सपना को देखते हुए जो लोग बोल रहे हैं कि सपना मिल गई है, सपना को ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ एक बार आके सिचुएशन में सोचिए कि एक लड़की है जिसके साथ इतना कुछ फ्यूचर में हो गया, और वो इस चीज़ से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। अचानक से सोशल उसके काम की जगह पर, जहाँ पर वो काम करती है, वो डेली उस काम पर जाती है, तो वो देखती है कि लोग उसको बहुत अजीब सी तरीके से देख रहे हैं, अजीब से बिहेव कर रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि लोग उसके बारे में गलत बातें बताना शुरू कर देते हैं। लड़की डरी सहमी सी रोज़ वहाँ जाती तो है, लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि दोनों में से एक जाकर उस लड़की से बात करता है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से एक जाकर उस लड़की से बात करता है। जब वो बात करने की कोशिश करता है तो लड़की भी खुले दिल से उससे बात करती है, पूछती है कि भाई तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम क्या है। दोनों की आपस में बात होती है, तो उससे फिर पता चलता है कि दोनों तरफ का मैटर क्या है। पहले एक तरफ का मैटर था जो कि अगेंस्ट में थी, जैसे कि जेठानी, लेकिन अब पता चलता है कि दोनों तरफ का मैटर क्या है। तो जो बीच वाली लड़की होती है उसने क्या किया कि सारे सबूत कि देखिए मेरे पास में ये है, अगर आप चाहें इसके खिलाफ कुछ करना तो आप कर सकते हैं। तो वो सबूत दे दिए गए। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ये बात नहीं है कि अलका और सपना पहले से मिली हुई थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि ये सब जानबूझ के किया गया है, नहीं, ये एक सिचुएशन थी जो वहाँ पर हुई, जो भी कुछ हुआ। दूसरी बात ये कि इसी बीच में जो लड़की थी उसके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ गई। तो जो लड़की है, यानी कि जिसके ऊपर इतने एलिगेशन लग रहे थे, उस लड़की ने सोचा कि जो बीच वाली लड़की थी कि चलो ठीक है छोड़ दिया जाए। माना कि गलत वो दिखाई दे रही थी, गलत बोल रही थी या कुछ भी था, लेकिन
शायद कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि संभल सके। तो ये पूरा मैटर हुआ है। अगर डिटेल में समझाऊँ मैं आपको, तो इतना मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो सपना ना तो मिली हुई थी अलका से, और ना ही वो अब मिली हुई है। वो कुछ भी गेम नहीं खेल रही है जिसमें जेठानी फंसी हुई है या फंस गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हाँ, अब अलका और उनकी बात हुई है, सपना की बात हुई है, जिसके बाद में ये चीज़ें जो है आपस में चेंज हुई है, एक्सचेंज हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती हो गई या सपना सब कुछ भूल गई। वो चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, और वो चीज़ें थोड़ी सी हमें टाइम पे छोड़ देना चाहिए कि सपना इसके लिए इन द फ्यूचर अगर बात करना चाहे तो वो कर सकती है। बाकी जो जितना कुछ गंदा, जो भी कुछ गलत हुआ है वो सपना के साथ में हुआ है। अगर सपना ही इस चीज़ को अलग इससे खड़ी होना चाहती है तो शायद हम लोगों को भी, जो सपना के सपोर्ट में अब तक खड़े थे, हम लोगों को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि सपना अगर इस चीज़ को छोड़ना चाहती है तो हम लोगों को भी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पता है इससे क्या होगा, इससे सपना को प्रॉब्लम होगी, उसको वही बातें कुरेद दी जाएंगी, उसको वही बातें बार बार ध्यान आएगी। तो अगर वो इस चीज़ से निकलना चाहती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसके बाद आएंगे जेठानी की। बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं कि माफ़ी मांग ली ये वो, तो उसका भी मैं बता देती हूँ। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दया आ रही है या बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि माफ़ी मांग ली, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जब इंसान अकेला पड़ गया और उसको पता है चारों तरफ से फंस गया, उसके ऊपर पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने जाके माफ़ी मांगी है। उससे पहले 2 दिन वो बुरी तरीके से गरजी है, लोगों पर गलत तरीके से बोली है, और माफ़ी मांगने के बाद भी इस चीज़ को आज भी है या कल भी होगा, और ये चीज़ आपको फ्यूचर में दिखाई देगी। जो जहर बीच अभी घोला गया था ना, वो जहर मन में है और वो फ्यूचर में निकल के आएगा। तो जो लोग तारीफ मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इंसान बहुत बुरी तरीके से फंस गया था, उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, तो इसलिए वो माफ़ी मांगी गई है। वो माफ़ी ना तो दिल से थी, वो सिर्फ दिमाग से थी। और वो जो इंसान ये बोल सकता है कि इसके 2 पति गए, मेरी बद्दुआ लगी है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि वो सब बातें बेफिजूल की थी। आप लोगों ने सुनी है, वो सब बातें बेफिजूल की थी। लेकिन जो इंसान किसी के लिए इतनी गंदी मेंटलिटी इतने दिनों से रख रहा है, वो अचानक से सुधर के माफ़ी मांग रहा है, तो ये चीज़ें हजम करने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी ये है, अगर जेठानी जब तक सपना को नहीं छेड़ेगी, हम लोग भी जेठानी को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन सपना का जहाँ पे जेठानी ने फिर से इसी तरीके की करने की कोशिश की, वहाँ से फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे जेठानी के लिए। क्योंकि रिएक्शन ज़रूर है, लेकिन सपना के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जो मैंने स्टार्टिंग में ही, जब सपना के साथ ये सब हुआ था, मैंने तभी कहा था कि जिस दिन सपना यूट्यूब पर आएगी मैं उसको फुल सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मुझे वो पसंद है और मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। मैंने उसकी चीज़ें, ये चीज़ देखी है, और उसको इस वक्त प्यार की ज़रूरत है, सभी के प्यार की ज़रूरत है। कुछ हेटर्स हैं, कुछ को बना दिया गया है, वो एक चीज़ें अलग है। लेकिन अभी का फैसला और अभी के देखते हुए चीज़ें यही लगता है कि अगर कुछ चीज़ों को सपना छोड़ना चाहती है, अपने पीछे छोड़ना चाहती है, पीछे छोड़ के आगे चलना चाहती है, तो उन चीज़ों को ना पॉइंट आउट करके, सपना को गलत ठहरा के उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और खुद भी आगे बढ़ जाए सपना की तरह। तो हम करते हैं वीडियो का एंड। तब तक के लिए बाय बाय।